जी हाँ दोस्तों, आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में सारा टेंस 10 रुपये 10 रुपये और तो मेरे भाई, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव का रूल क्या है और कैसे बनाते हैं, बड़ी आसानी से बना लेंगे ना, समझिए मेरे साथ। इसका रूल ये कहता है कि पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, एंट्री मार दिया कुछ नया, डू या डज, उसके बाद आता है आपका नॉट, उसके बाद क्या आने वाला है, वही भर बन जाएगा। किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। और ये हो गया। नहीं समझ आया ना? एग्जांपल लेते हैं। मैं झूठ नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट? आई। डू या डज, डू या डज कैसे क्लियर करेंगे? इधर देखो ना, देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या बोलते हैं? डज। और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब सिंगुलर कौन है ये भी आपको पता है कि नहीं? ये चीजें, और सिंगुलर प्लूरल कौन है ये पता रहेगा आपको, पर्सन पता रहेगा तो टेंस बड़ी इजीली आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं सिंगुलर में कौन कौन आते हैं। ही, सी, इट, या किसी का नाम। आपने थर्ड पर्सन पढ़ा है, थर्ड पर्सन में से सिर्फ दे को हटा देंगे तो जो बच गया सब सिंगुलर है। इसमें कौन कौन बचेगा? इसको छोड़ के सारे सारे आई, वी, यू, दे। तो ऐसे सब्जेक्ट जो है आते हैं बहुवचन में, प्लूरल में, और ये वाले सिंगुलर में। देखिए, तो इन सब के साथ डज और इन सब के साथ डू। क्लियर है? चलो, आई किस में आता है? आई आता है इसमें तो डू लगता है, आई डू। नॉट लगाइए नहीं के लिए। अब बोलना की मीनिंग क्या होता है? ओ, झूठ नहीं बोलता ना, आई डू नॉट टेल लाई। ऐसे ही बनेगा। एक और देखते हैं। मीरा गाना नहीं गाती है। तो बात तो सही है, मीरा जी गाना नहीं गाती थी, ये गाती भी होंगी। तो मीरा, देखिए क्या आ गया? थर्ड पर्सन, नाम आ गया तो डज। मीरा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, नाम के हिसाब से एस नहीं लगाना है क्योंकि डू में ऑलरेडी एस या एस लग चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बनाते हैं नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम सीखेंगे इसका इंट्रोगेटिव। क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव। तो बड़ा सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, सारे जो वर्ड्स हैं इसके लेटर्स आप देख लीजिए, स्पेलिंग याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो गांव में कई लोग हैं जो सिर्फ यही पूछते हैं, कहीं बताओ डिसिप्लिन का स्पेलिंग क्या होगा, वो पूछता है जब खुद तो नहीं आता। देखिए, तो इसका रूल क्या होने वाला है? अब इंट्रोगेटिव जो होते हैं मेरे भाई, दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। तो चलिए देखिए, क्या तुम नहाते हो, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टाइप। क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द अगर आ जाएंगे शुरू में तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टाइप। क्लियर? और वही बीच में आएंगे तो सेकेंड टाइप। बनाते कैसे हैं? रूल दिख रहा है आपको? ये रूल है। तो पहले क्या करें? डू या डज। सब्जेक्ट के हिसाब से तय होगा कि डू या डज। और सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू किस में आता है? इसमें। तो इसके साथ क्या लगता है? डू। सो नाउ वी शुड स्टार्ट द सेंटेंस विथ डू। डू, सब्जेक्ट यू। नहाते, नहाते का मीनिंग, नहाना का क्या होता है? बात। डू यू बात? क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। तो देख रहे हो कैसे बन रहा है फर्स्ट टाइप का। इसका रूल देख लेते हैं पहले, उसके बाद एग्जाम्पल। और ये चीज आप माइंड में सेट कर लो। ठीक है, इसके लिए रूल क्या होने वाला है? सेम रूल, थोड़ा सा चेंज करके। क्या कि इन सब की जो स्पेलिंग होती है, जो इसका वर्ड मीनिंग है, वो यूज किया जाएगा इस बार, और वो भी कहाँ? स्टार्टिंग में बिल्कुल। तो आ जाएगा डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर क्या आएगा? ये सारी चीजें कॉपी कर दो सेम, कि डू या डज। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव वाक्य है तो नॉट।
उसके बाद लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगा देना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद चलो लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट हो तो यहाँ नोट लगा सकते हो। ठीक, तो ये हो गया रूल। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब देखिए क्यों शुरू में नहीं आया था, जब हिंदी में आपको वाक्य मिला है तो वह बीच में आ रहा है, हिंदी के हिसाब से तय होगा। ऐसे शब्द अगर बीच में आएंगे तो उसकी स्पेलिंग हमको लिखना होगा, वो भी कहा बिल्कुल स्टार्टिंग में। और ऐसे शब्द अगर शुरू में आ जाएंगे तो उसकी स्पेलिंग लिखी नहीं जाती है, उनके बदले हम वाक्य सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। डू या डज इंट्रोगेटिव की सहायक क्रिया है। तो क्यों की मीनिंग लिखेंगे हम वाई। रूल क्या कह रहा है, पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया, डू या डज, तो तुम के साथ क्या लगता है डू, और तुम का मीनिंग क्या होता है यू। वाई डू यू, निगेटिव आ गया, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है नॉट, तो नॉट लगाइए। उसके बाद क्या आ रहा है भाव का फर्स्ट फॉर्म, भाव क्या इसमें पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग वाई डू यू नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। क्या है भारी टेंस है, मतलब ये बिल्कुल अलग चीज है क्या, आसान तो है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक और। क्या सीमा गाती है? ठीक, तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, दो टाइप का है। देखो शुरुआत में आएगा तो फर्स्ट टाइप, बीच में आएगा तो सेकंड टाइप। शुरुआत में फर्स्ट टाइप है, अगर मतलब शुरुआत में आ रहा है तो फर्स्ट टाइप है। अब फर्स्ट टाइप में हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके बदले डू या डज से शुरू करते हैं। वही शब्द अगर बीच में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल पहले लिखेंगे। ठीक, तो देखो शुरुआत कर रहे हैं डू या डज से। सब्जेक्ट क्या है सीमा, नाम है, नाम के साथ क्या होता है डज, डज सीमा। अब क्या गाना का मीनिंग सिंग, बन गया थारे टेंस। तुम कहाँ रहते हो, अब बीच में आएगा, लिखो स्पेलिंग पहले वेयर। तुम मतलब यू, यू के साथ क्या होता है डू की डज, तो डू लगता है वेयर डू यू, रहना का लिव, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे ना। तो मैं एक वाक्य दे रहा हूँ, सिर्फ एक वाक्य एज होमवर्क, और आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है इसका कि क्या होगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये पहला वाक्य रहेगा। दूसरा, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। तो ये दो जो है सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाओगे कि आप सीख गए। ठीक है, अगर आप सीखने वाले थे तो, नहीं तो आप जानते हो पहले से तो फिर 10 चैप्टर चल दोगे कि नहीं, मुश्किल आपके 10 चैप्टर चल दिए।